हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मैं हुई हूँ तैयार। शाम के बजे है 6:30 बजे है, 6:30 हुए है। तो मैं रेडी हो रही हूँ शादी में जाने के लिए। पीटर हॉफ में शादी है तो हम वहाँ जा रहे हैं। और मेरा ऑलमोस्ट मेकओवर हो गया है। थोड़ा बहुत रहता है क्योंकि मैं करती नहीं हूँ ज्यादा, बस लिपस्टिक काजल यही लगाती हूँ। जा रहे हैं, मैं आदि हम सब जा रहे हैं शादी में। ये तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो जच ही नहीं रहा, मैं दूसरा कुछ पहन। तो ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई। मैं डाल रही थी कार्डिगन, इसमें कार्डिगन नहीं डल रही। मोटा है वो। मोटा तो है भैया, ऐसी ठंड में डालना भी तो पड़ेगा, नहीं तो मैं ठंड से नहीं मर जाऊंगी। मैं हेयर ओपन रख रहा हूँ। तो रख ले। इसमें पता नहीं कपड़ा ही ऐसा है, घूम जाता है अंदर पहन के ना, इसको पहना ही जा रहा। और बाहर बहुत ठंड है, और वैसे तो मुझे ठंड लगती है बहुत ज्यादा, लेकिन जब फैशन करना हो उस दिन ये पहन लेती हूँ। फाइनली हम दोनों रेडी हो गए और ये हमारा फाइनल लुक है। और बाहर बहुत ठंड है और हम उतरे हुए टोटली फैशन में। अब इसके बाद तो अब मैं किटू का मेकअप कर रही हूँ थोड़ा बहुत। मेरी साइड देख तू। दुल्हनिया रेडी है। शूज में ये डाल रही हूँ, ठीक है। हाँ। यहाँ पीछे ऐसी बड़ी बड़ी पॉकेट है हाँ फोन भी पूरा फिट आ गया। हाँ 2-3 चीजें आ जाएगी पीछे फिर। हाँ। गाइस, मैं आपको मम्मा का फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखो मम्मी का फाइनल लुक। ये देखो, जो साधु बाबा होते हैं ना, वो हम बच्चों को डराते हैं। साधु बाबा आया, साधु बाबा। आज वो लग रही हूँ मैं, परी हूँ मैं, सेंटा क्लॉज। क्योंकि बाहर है बहुत ठंड, तो मैं फैशन में नहीं जा सकती, तो मैं बाबा बनने के लिए, मतलब सेंटा क्लॉज बनेगा आज। ये सेंटा। मैं पर्स नहीं ले जाऊंगी, मैं जाऊंगी खाली हाथ, खाली 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 खाली। और मैं स्टॉल ले जा रही हूँ और मैं लग रही हूँ सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे। क्योंकि भी बहुत ना फैशन करना बहुत टफ है। शिमला में तो बिल्कुल ही टफ है, बर्फ वाली जगह में, इसलिए सेंटा क्लॉज बन। तो ये हम चले। ये देखो, इसको तो लेस बांधने में नहीं आते। पीछे रे के लिए कर रहे सारे ड्रामे। बाकी क्या, हम हमारा क्या है, हम तो भक्त जन है। ये देखो, इन्होंने ना दूसरी बार चेंज कर दिया अपने कपड़े, और मेरे को बोल रहे कि तेरे को क्या जरूरत है तैयार होने की, ठेके जैसी है। अब औरतें तैयार नहीं होगी तो मर्द होंगे तैयार, कौन होगा तैयार। तो अब हम चले, और कुछ शॉल रजाई कंबल मैंने पैक करके रखा हुआ है, कहीं ठंड ना लग जाए। हम पहुंच गए हैं, पीछे है गुड़िया और किट्टू, और हम पहुंचे शानू, सॉरी शानू, वंशिका पीछे है वंशिका। और अब हम पीटर हॉफ पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं। और ये है हमारी डेस्टिनी। मैं बाया, मैं तो गाना गाऊं। मैं सिर्फ खाने और फोटोज खींच रहा है। इसमें तो सन्नाटा लग रहा है। ये है ना पीटर हॉफ? नहीं, ये होटल है। मैंने सोचा था ये पीटर हॉफ, तब से लेकर मैं इसको ही पीटर हॉफ सोच रही थी। तो होटल में ही होगा। ये पीटर हॉफ नहीं है। हाँ, पीटर हॉफ आगे है। पीटर हॉफ का मतलब क्या होता है? जगह है वो। अरे यार मम्मा, मैं तो कब से इसको पीटर हॉफ समझ रही हूँ, बचपन से इसी को पीटर हॉफ सोचती वो होटल है, वो एक बहुत हाई फाई वाला होटल है। शीशल है। हाँ। अच्छा, ये शीशल है। ओके, दिस वन इज सीसल। सीसल की शीशल, सीसल। हाँ, मैं बचपन से लेकर इसी को पीटर हॉफ। गजब बेइज्जती है, मैंने पीटर हॉफ किसको समझावा था, गजब की बेइज्जती है शिमला में रह के। मुझे पीटर हॉफ का पता नहीं था, मैं शीशल को पीटर हॉफ बोल रही थी इतने सालों से। तो अब हम पहुंच गए जहाँ मैरिज हो रही है। ये कार्ड अपने यहाँ पूरी कवर हो गई है, पार दीवार है, तो मुझे अब उतना पड़ेगा यहाँ ड्राइविंग सीट से नीचे। अब लेते हैं शादी का मजा, और आपको भी दिखाते हैं बड़े लेवल की शादी। अयो मेरी टांगे, अरे भाई मेरे को भी ले जाओ। ये ये शिमला की सबसे महंगी शादी बताई जा रही है, इसलिए मैं आई यहाँ पे। ऐसा क्या है भाई यहाँ इतना महंगा? अरे भाई, अरे
तो यहाँ से स्टार्टिंग है जाने। ओ मेरी माताओं, ओके मेरे साथ गप हो गई। मैंने जो सीसल था उसको मैं बचपन से लेकर पीटर हॉप सोच रही थी, आज मुझे पता चला बुढ़ापे में। तो ये है, कौन है? वंशिका। मैं ना इसका नाम भूल जाती हूँ। मेरे को निक नेम पता है, मुझे निक नेम पता है ना। गुड़िया शायद हम यहाँ करवाएंगे। नहीं थैंक यू, क्या अभी मुझे उड़ना है। उड़ना है? तो तूने पहले नहीं बताया, वो झूला रखा था बाहर, उसमें बिठा देती, बड़े मजे से उड़नी थी। उड़ना नहीं, हाँ कौन सा उड़ना है? मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचना। अच्छा तो बेटा 100 की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जाता, हार्ड वर्क, उसके लिए हार्ड वर्क चाहिए और फोन नहीं चाहिए। जैसे ही हम गेट पे पहुंचे तो वहाँ की डेकोरेशन इतनी औसम थी, बहुत ज़्यादा औसम। और जब हमारा स्वागत हुआ उसकी वीडियो नहीं बना पाई, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, फोटो खींची और मालाएं मुलाएं पहना के बहुत अच्छे से स्वागत किया। जब मैंने देखा अंदर जाके कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर बन के सारी लेडीज आई हुई है और बिल्कुल कूल होके आई हुई है, और मैं इतना मोटा मोटा पहन के आई हूँ, तो उनको देख के मेरी ठंड भी गायब हो गई और मैंने भी अपनी कार्डिगन उतार ली। मैंने गोल्ड नहीं पहना था क्योंकि मुझे लगा था मैंने कार्डिगन पहनी तो गोल्ड की क्या जरूरत है। उनको देख के फिर बहुत पछता रही थी। फिर मैं मन में तसल्ली रख के ये सोचा कि चलो, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, ये गाना अपने मन में सोचा और फिर लग पड़ी। और फिर मैं भी कूल हो गई, सारे कार्डिगन वगैरह उतार दिए। बाकी आधे कपड़े तो मैंने गाड़ी में रखे हुए थे और ये बड़े सुंदर सुंदर बन के आए थे सब लोग। फिर मैंने शुरुआत की कॉफी से। मैं ले लूंगी सुमन। रेखा, क्योंकि रेखा क्या करिए? यहाँ पे सभी लोगों ने वीआईपी स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ था और मुझसे नहीं रखा जा रहा था, क्योंकि मैं शादी में आऊँ और मस्ती ना करूँ, तो मुझसे तो नहीं हो रहा था। मैंने बहुत एंजॉय किया, सारे स्टॉल घूमे फिरे, खाया पिया, शाम तक रात तक खाने पीने ही रहे और एंजॉय किया, क्योंकि एक जगह में बैठना मेरे बस की तो बात नहीं। तो मैंने रेखा सुमन ने बहुत एंजॉय किया शादी में। बाकी लोग सलीके से खाना, आराम से एक जगह में बैठे हुए, इतना मुझसे नहीं होता। मैं तो एंजॉय करती हूँ खूब सारा, जहाँ भी गई अपना एंजॉय किया। आफ्टर ऑल इतनी महंगी शादी है, 50 लाख की शादी है, तो एंजॉय करो, काहे के लिए बैठे हो, घूमो फिरो। और इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी और ऊपर हीटर लगे हुए थे, ये देखो सारे में बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, हीटर लगाए हुए थे और पूरा वो टेंट से ढका हुआ था और सारे में हीटर ही हीटर थे, इसलिए अंदर ठंड नहीं हो रही थी। जैसे ही बाहर निकलते ठंड लग रही थी। यहाँ तो वो है ना, क्या बोलते हो, ये देखो फायर वाले है लगाए हुए घर में भी। बैठते हुए ना थे और सारे स्टॉल घूमने लगे और वहाँ पे एक हुक्के का स्टॉल भी था। तो और मैं और रेखा हुक्का पीने, मतलब एक्टिंग करने लगे। पीना तो किसने था, मैं और रेखा हुक्का पीने की एक्टिंग करने लगे। तो यहाँ हम हुक्का पी रहे हैं और हम फोटो भी खींच रहे थे। तो हमें बहुत सारे लोग देख रहे थे, उनको लग रहा था कि इन आंटियों को बहुत ही हुक्का पीने की बहुत ही कुछ चुल मची है। तो उनमें से एक वहाँ पे आया, उसने पहले खुद सुट्टा दिया, फिर मुझे, मैंने बोला भाई नमस्कार, हुक्का तो मेरे 7 जन्मों के दादा परदादा ने भी नहीं पिया है,
इसलिए नमस्कार। तब मैंने हुक्का रहने दिया। उसके बाद हम चले गए पान खाने, और रेखा ने पान खाया, बहुत अच्छा लगा। सच में वहाँ पान बहुत अच्छा लगा। मैं भी गई फिर पान खाने, फिर पान खाने का डांस। हुक्का पीते हुए लो। फिर यहाँ पे हमें हुक्का छोड़ के बाकी डिशेस ट्राई करने लगे। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की डिशेस लगी हुई थी वहाँ पे। क्यों ना लगे भाई, इतना खर्चा किया है, 40-50 लाख का खर्चा किया है, तो क्यों ना लगे। तो बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस लगी थी, और हमने सारी डिशेस ट्राई की। क्योंकि हम लेट गए तो फिर हमें थोड़ा कम ही टाइम मिला, पर हमने किया सब कुछ ट्राई। फिर बाद में हमने डोसा ट्राई किया, और बहुत ही अच्छा बना हुआ था डोसा। और सब लोग मतलब अपने अपने शौक से अपने स्टॉल पे जा रहे थे और खा रहे थे। फिर हमें तो डोसा ही खाना था, फिर हम डोसे के लिए रुक गए, और बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा था डोसा। फिर हम लोगों ने तीनों ने डोसा लिया, मैंने, रेखा, सुमन ने, और डोसा खाया। फिर यहाँ पे हम डोसा खा रहे थे, उतने में बारात भी आ गई। तो हम बारात कहाँ देख रहे थे, हमने तो खाने पीने में जोर लगाया हुआ था। क्योंकि बड़ी शादी में ऐसे होता है ना, जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी होती है, खाने पीने का होता है, तो वहाँ पे बारात बरूत कुछ नहीं देखी जाती। और उसके बाद आई बारी गोलगप्पों की। पूरा स्टॉल ढूंढ लिया, गोलगप्पे नहीं मिल रहे थे। बाद में मिले हमें एंड में, जैसे 5-6 वैरायटियाँ थी गोलगप्पे में। गोलगप्पे हो और हम ना खाए, हो ही नहीं सकता। तो ये हमने बारी बारी से यहाँ पे गोलगप्पे खाए, और बिना गोलगप्पे तो शादी भी बहुत अधूरी लगती है, इसलिए गोलगप्पे भी खाए। और हर स्टॉल में जा के हर चीज़ ट्राई की हमने, यानी हमने शादी फुल एंजॉय की। फिर उसके बाद मेरा अचानक से कैमरा ख़राब हो गया, और उसके बाद मैं आगे की वीडियो बना नहीं पाई, डिनर की नहीं बना पाई, बहुत सारा मिस कर दिया, मेरा फ़ोन ही बंद हो गया। बड़ी मुश्किल में जब हम घर जा रहे थे तब मेरा फ़ोन ऑन हुआ, तो थोड़ी सी कैप्चर यहाँ की मैंने वीडियो। बाकी जो मैंने 1-1.5 घंटे और मस्ती की अंदर, वो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि फ़ोन ही बंद हो गया था, बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो जाते जाते फिर हमने मॉडलिंग कर ही ली। बिना मॉडलिंग के भी अच्छा नहीं लगता ना वो कैमरा। हमारी खा के अति हो गई है। अब हम ऐसे सोच रहे हैं कि घर ही चले, नहीं तो पेट भी फट सकता है। और मेरा फ़ोन मतलब बैटरी ख़त्म हो गई है, इसकी आधी वीडियो बना ही नहीं पाई मैं, जब अंदर डिनर करने गए। फोटोज लेके आ रहे। अब हम लोगों ने बहुत कुछ खा पी लिया है, शादी एंजॉय कर ली है। रात के 12 बज गए, अब हम घर चले हैं। और इस वीडियो का एंड यहीं करते। बाय बाय करो, बाय बाय करो बच्चों, बाय बाय। इस वीडियो का एंड यहीं करते, बाय।